नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आपको मैं हर खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई देता हूं। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबर आप तक लेकर आया हूं मैं। जम्मू कश्मीर के स्कूलों को लेकर ये बड़ी खबर है। ऑलरेडी स्कूलों की अगर हम बात करें तो सिर्फ 12वीं और 10वीं के लिए ही स्कूल खुले हैं, बाकी स्कूल सभी बंद हैं। जो 12वीं कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए डबल वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ जो है स्टाफ मेंबर्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स कंसेंट नहीं देते तो उनको स्कूल नहीं जाना है। अब बात करते हैं 10वीं कक्षा की। 10वीं कक्षा के लिए RT-PCR की रिपोर्ट अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ रैट की रिपोर्ट भी होगी तो वो भी चलेगी, लेकिन पेरेंट्स की कंसेंट बहुत ज़रूरी है। अब जम्मू कश्मीर सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक नया कानून लागू किया है। इस कानून के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं, यानी कि जो उनके एग्ज़ाम हैं वो अब स्कूलों में लिए जा सकते हैं पेरेंट्स की कंसेंट के बाद। सिर्फ 10वीं और 12वीं। अगर पेरेंट्स कंसेंट नहीं देते तो उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम ही देने हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम पेरेंट्स की कंसेंट हो तो 12वीं और 10वीं के एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं, बाकी किसी भी क्लास के नहीं। ये सिर्फ ऑर्डर 10वीं और 12वीं के लिए है। इसके साथ साथ स्कूलों का खास ध्यान रखना है कि सैनिटाइज स्कूल प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पानी की टंकियों का खास ध्यान रखना है और जो बच्चों के क्लासरूम्स हैं उनका खास ध्यान रखना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से फॉलो करना है। बच्चे अपने साथ सैनिटाइज़र रखें। इसके साथ साथ स्कूल की ड्यूटी बनती है बच्चों के क्लासरूम के बाहर एक सैनिटाइज़र रखने की। और इसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए एक डेस्क छोड़कर एक डेस्क बैठने की इजाज़त है। और जो स्कूल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेगा उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा बाकी सभी स्कूल बंद हैं और जो अभी गाइडलाइंस हैं वो वैसे ही चल रही हैं जिस तरह से पहले चल रही हैं। किसी तरह का कोई वीकेंड कर्फ्यू नहीं है और रात के 10 बजे तक सभी दुकानों को खुलने की इजाज़त है। वह गैदरिंग, जो पब्लिक गैदरिंग और जो पर्सनल गैदरिंग है शादी ब्याह की, वो बैंक्वेट हॉल में 250 लोगों की परमिशन है। इसके अलावा घरों में 25 से 50 लोगों की परमिशन है। अगर किसी भी इलाके में 250 से ज़्यादा केसेस हों तो आप लोगों को जो है वो गैदरिंग जो है कम करनी पड़ेगी, वो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर आपको इजाज़त देंगे तो। इसके अलावा बाकी गाइडलाइंस उसी तरह से चल रही हैं। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, जो 10वीं और 12वीं के ऑफलाइन एग्ज़ाम होने हैं उन एग्ज़ाम्स में जो है आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो करना है। अगर कोई भी स्कूल इन ऑर्डर्स को, इन रूल्स को फॉलो करता हुआ नहीं पाया गया तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई LG गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी। बाकी स्कूलों को अभी कोई इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज करवाते हैं कोचिंग सेंटर्स, उन्हीं को खोलने की इजाज़त है और बाकी कोचिंग सेंटर सब बंद रहेंगे। अब बात करते हैं 10वीं और 12वीं के जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए क्या क्या खास ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का तो खास ध्यान रखना ही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी ध्यान रखना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माता पिता की, पेरेंट्स की या लीगल गार्डियन की जो है एक कंसेंट। अगर कोई भी फैमिली कंसेंट नहीं देती तो आप लोगों को पेपर देने के लिए नहीं जाना है। तो ये है गाइडलाइंस, आप इनको फॉलो करें। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। राम राम।